Hello and welcome students. Today I am going to start chapter trigonometry. Trigonometry is based on right angle triangle. Here ABC is right angle triangle and B is 90 degree, that is right angle, and A and C are acute angles. And in trigonometry we can find the 6 trigonometric ratios, that is sin, cos, tan, cot, sec, cosec फॉर एक्यूट एंगल्स ओनली. ए या फिर सी के लिए ये जो एक्यूट एंगल है उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं. ये आपने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है. ठीक है, तो राइट एंगल का जो अपोजिट साइड होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, लेट इट बी एच. एंड ये एंगल ए है एक्यूट एंगल, इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे. तो इसका जो अपोजिट साइड है उसको हम लेते हैं परपेंडिकुलर. कुछ बच्चे इसको अपोजिट भी बोलते हैं. ठीक है, मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर लिखा है एंड पी से डिनोट किया है. ठीक है, और ये जो साइड है बेस साइड, इसको डिनोट किया है मैंने बी से. कुछ बच्चे इसको अपोजिट एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं क्योंकि ये बेस एंगल का एडजेसेंट साइड है. ठीक है ना. तो हाइपो, परपेंडिकुलर, बेस, एच पी बी, ये मेरे 3 साइड्स हो गए. अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है. साइन है, साइन ए का रेशियो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो मैं इसको शॉर्ट में पी अपॉन एच लिख रही हूँ. फिर कॉस ए का रेशियो है बेस अपॉन हाइपो, तो इसको मैं शॉर्ट में बी अपॉन एच लिख रही हूँ. ठीक है. टेन ए क्या है, टेन ए रेशियो है किसका, परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है उसको बोलते हैं टेन ए. और कॉट ए है इसका ऑपोजिट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टेन का ऑपोजिट. सेक का रेशियो है एच अपॉन बी एंड कॉसेक का रेशियो है एच अपॉन बी. इसमें आप देखिए टेन एंड कॉट को, है ना, ये पी अपॉन बी, ये है बी अपॉन पी, मतलब दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. तो इससे हमें एक आइडेंटिटी मिलती है, कॉट ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन ए implies tan a into cot a is equals to 1. ठीक है ना. अब देखिए cos एंड sec, cos का रेशियो है b अपॉन एच, ये है h अपॉन बी, देयरफॉर दे आर ऑल्सो रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. तो इससे हमें एक और आइडेंटिटी मिलती है, sec a is 1 अपॉन cos a. सिमिलरली वी कैन राइट cos a is 1 अपॉन sec a, क्योंकि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है. अब इससे हमें क्या मिलता है, sec a इंटू cos a इज इक्वल्स टू 1. देन फर्स्ट एंड लास्ट साइन एंड cosec, ये भी रेसिप्रोकल है, ये p अपॉन h है और ये h अपॉन p है. तो हम लिख सकते हैं cosec a इज 1 अपॉन साइन a. सिमिलरली साइन ए कैन बी रिटन एज 1 अपॉन cosec a. अब इससे एक और आइडेंटिटी मिलता है, साइन ए इंटू cosec a इज इक्वल्स टू 1. ठीक है ना. अब एक और लास्ट जो आइडेंटिटी इम्पोर्टेंट है 9th स्टैंडर्ड का, tan a इज साइन ए अपॉन cos a एंड कॉट ए. देखिए tan क्या है, साइन अपॉन कॉस, और कॉट एंड tan क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. tan अगर साइन अपॉन कॉस है तो कॉट क्या होगा, कॉस अपॉन साइन, कॉस ए अपॉन साइन ए. इस तरह से हमें सारे रेशियोज मिल गए. अभी मैंने ये सब क्यों लिखा है, क्योंकि हम जो अभी 10th स्टैंडर्ड के प्रूव दैट सम्स वगैरह करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर, तो उसमें ये सब बहुत यूज़ होने वाला है. ठीक है, इसके लिए अभी 10th स्टैंडर्ड का जो आइडेंटिटी है 3 है मेन फंडामेंटल आइडेंटिटीज. फर्स्ट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1. इसको मैं प्रूफ कर देती हूँ. देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू साइन, यहाँ पे हमें मिला साइन ए पी अपॉन एच, तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देती हूँ पी अपॉन एच
द होल स्क्वायर एंड कॉस ए का वैल्यू है बी अपॉन एच, है ना, ये मिला। तो बी अपॉन एच ये भी सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर और ये होगा बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। एच स्क्वायर एलसीएम तो न्यूमरेटर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये पी स्क्वायर और ये है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, एच स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो एच स्क्वायर कैंसिल तो होगा 1। देयरफॉर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। तो इस जो फर्स्ट आइडेंटिटी से हमें दो और आइडेंटिटी मिलती है। साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इस कॉस को राइट में लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो हमें इससे एक और आइडेंटिटी मिल गई। सिमिलरली कॉस स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस बार हमने साइन स्क्वायर को राइट में ले लिया तो हमें एक और आइडेंटिटी मिल गई। ठीक है, तो प्रूफ दैट सम्स में जैसे हमें ज़रूरत होगी, सम में रिक्वायरमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है ना। अब चलते हैं सेकेंड आइडेंटिटी प्रूफ करते हैं उसको भी। टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। अब देखिए ये इसको भी हम फर्स्ट आइडेंटिटी से प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट क्या थी आइडेंटिटी जो हमने ऑलरेडी प्रूव की है अभी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक है ना। अब अगर हम दोनों साइड को डिवाइड कर देंगे बाय कॉस स्क्वायर ए, है ना, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर ए बोथ द साइड्स, तो क्या आएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये आएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, सब डिवाइड कर दिया है। अब साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, ये रहा साइन अपॉन कॉस, ये रहा साइन अपॉन कॉस है, साइन अपॉन कॉस है 10, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 10 स्क्वायर ए। साइन अपॉन कॉस होता है 10, तो 10 स्क्वायर ए लिखा मैंने इसको, और ये हो गया कॉस स्क्वायर ए 1, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो गया सेक स्क्वायर ए, है ना। देयरफॉर 10 स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। ये हमें मिल गई, हमें जो है सेकेंड आइडेंटिटी। इससे हमें दो और आइडेंटिटी मिलेगी। फर्स्ट इज सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ये 10 स्क्वायर को अगर मैं राइट में ले लूँ तो क्या हो जाएगा माइनस 10 स्क्वायर है ना, और ये 1 रहेगा पॉजिटिव, तो मैंने वही किया है, 10 स्क्वायर को मैंने राइट में ले लिया, तो ये माइनस हो गया, सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, आइडेंटिटी मिला। अब एक और आइडेंटिटी है, ये सेक का है, अब मैं लिखूंगी 10 स्क्वायर है। 10 स्क्वायर है क्या लिख सकती हूँ, सेक स्क्वायर है माइनस 1, अब मैं 1 को इधर ले लूँगी। पहले मैंने 10 स्क्वायर को ए को लिया तो मुझे एक आइडेंटिटी मिला, इस बार मैं 1 को राइट में ले लूँगी तो मुझे एक और आइडेंटिटी मिल जाएगी। ठीक है, इसको लेना है 1 को राइट में लेना है। ठीक है, 10 स्क्वायर को यहीं रखना है, 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है ना। अभी थर्ड आइडेंटिटी इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, इसको भी प्रूफ कर देते हैं, बहुत इजी है। देखिए यहाँ पर
भी हम सेम पहले जैसे स्टार्ट करेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कॉस स्क्वायर ए हमें मिला था, देखिए हमें मिला था डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर ए हमें मिला था टेन स्क्वायर ए, है ना। और अब हमें क्या चाहिए, कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट का फॉर्मूला क्या है, कॉस अपॉन साइन। तो अब हमें किससे डिवाइड करना है, साइन स्क्वायर ए से बोथ द साइड्स। तो कॉस स्क्वायर ए और दोनों साइड करना है ऑल द टर्म्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए एंड 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। सबको कर दिया डिवाइड। तो हमें साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए कैंसिल, कॉस अपॉन साइन है कॉट, तो लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फिर है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो 1 अपॉन साइन का फॉर्मूला है हमारे पास 1 अपॉन साइन, ये रहा 1 अपॉन साइन इज कोसेक। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ए। ये हमें मिल गई थर्ड आइडेंटिटी। एक बार ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी लर्न हो गई ना, उसके बाद बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके लिए जब तक ये परफेक्ट लर्न नहीं हो जाए तब तक आप इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करके एकदम पक्का कर लीजिए। देखिए अभी हमें और इससे सिमिलरली दो और आइडेंटिटी मिलेगी जैसे इसमें मिली थी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये कॉट स्क्वायर ए को राइट साइड में ले लेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। कॉट स्क्वायर को इस तरफ लिया, 1 को जैसे है वैसे ही रखा, तो मुझे एक आइडेंटिटी मिली। फिर अब मैं क्या करूँगी, 1 को राइट में ले लूँगी, ठीक है ना। तो मुझे मिलेगा कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। 1 को मैंने राइट में ले लिया, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया फिर, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। एक और आइडेंटिटी मिल गई, ठीक है ना। तो ये सब परफेक्टली एकदम लर्न करना ही है और कोई चॉइस नहीं है आपके पास। ट्रिग्नोमेट्री में देखिए 3-4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं ईच, ऑलमोस्ट 12 मार्क्स के कुछ रहते हैं क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री से। और ट्रिग्नोमेट्री के 2 चैप्टर हैं, हाइट एंड ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ दैट सम्स, फिर हाइट एंड डिस्टेंस। तो दोनों में ही ट्रिग्नोमेट्री जो है, ये जो बेसिक्स मैंने अभी करवाया है वो सब बहुत यूज़फुल है, उसके बिना नहीं हो पाएगा। तो आप एकदम परफेक्ट कर लीजिए, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ को। देखिए अब हम नेक्स्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फॉर स्टैंडर्ड एंगल्स। स्टैंडर्ड एंगल्स कौन कौन से हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये सब है स्टैंडर्ड एंगल्स, ठीक है ना। एक कॉलम एक्स्ट्रा बन गया, कोई बात नहीं। अभी और हमारे कौन कौन से रेशियोज़ है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन थीटा है ना, या फिर साइन ए, देन नेक्स्ट कॉस, टेन, कॉट, फिर कॉस का रेसिप्रोकल है सेक, हमने पहले पढ़ा है, और साइन का रेसिप्रोकल है कॉसेक। तो इस ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको कैसे करना है, साइन 0 डिग्री है ना, तो 0 से स्टार्ट होगा, फर्स्ट जो साइन का है ये याद रखना। साइन जो फर्स्ट 0 डिग्री है और ये भी स्टार्ट 0 डिग्री से होगा, ठीक है। और एंड होगा जो 90 डिग्री है वो होगा 1, ठीक है। तो 0 डिग्री नहीं, 0 सॉरी, 0 साइन 0 डिग्री का वैल्यू है, जब ए का वैल्यू 0 होगा, 0 डिग्री होगा ना, तो साइन 0 डिग्री इज़ 0 एंड साइन 90 डिग्री इज़ 1। जब ए है ना, साइन 90 डिग्री इज़ 1। अब साइन आपने लिखा 0 से स्टार्ट हुआ और एंडिंग 1 पे, ये एकदम परफेक्ट लर्न रखना। तो बाकी फिर देखिए कैसे होता है,
क्रॉस में जाएगा, ये 0 है तो इसके क्रॉस में आएगा ये, तो ये हो जाएगा 0, मतलब कॉस 90 डिग्री क्या है 0, और ये 1 जो है ये क्रॉस होके यहाँ पे आएगा 1। इसका मतलब क्या हुआ, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू है 1, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है साइन 0 डिग्री कर लिया, अब 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का वैल्यू 0 के बाद हाफ आता है, ये याद रखना। फिर से हमें क्रॉस में जाना है, यहाँ पे हाफ है तो इसके जस्ट क्रॉस में क्या है ये वाला, तो इसको लिखेंगे हाफ, है ना। अब ये 45 डिग्री देखिए सेंटर में है, तो ये तो राजा है, इसका तो अलग ही है 1/√2, है ना, और इसका क्रॉस में कुछ नहीं जाएगा, राजा है तो किसी के जैसा नहीं है, ये अकेला ही है 1/√2, ठीक है। तो ये भी cos 45 डिग्री भी राजा है, ये भी होगा सेम 1/√2, दोनों राजा है। अब ये 1/√2 हो गया। नेक्स्ट जो है ये 30 डिग्री क्या है 1/2, ठीक है ना। तो 30 से 60 डिग्री ग्रेटर है, तो इसको 1/2 को अगर हम √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो मिलेगा √3/2, तो इसका वैल्यू क्या हो गया √3/2, ठीक है। और फिर से क्रॉस में जाना है, जो यहाँ पे √3/2 है, ये साइन 60 का वैल्यू है ना, साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो क्रॉस में इधर आएंगे हम फिर से, तो हमें मिल जाएगा √3/2, और ये किसका वैल्यू है cos 30 डिग्री का वैल्यू हो गया। अब देखिए हमने ये सब फॉर्मूलाज किए हैं, है ना, इन फार्मूला से हम बाकी सब फाइंड कर सकते हैं। देखिए 10 का आ गया, 10 क्या है साइन अपॉन कॉस, ठीक है। तो साइन अपॉन कॉस मतलब 0 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 10, 0 डिग्री का वैल्यू 0 डिवाइड बाय 1, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग क्या होता है 0, तो ये आंसर आ गया 0। फिर हाफ नेक्स्ट होगा दिस डिवाइड बाय दिस, क्योंकि 10 का फॉर्मूला क्या है साइन अपॉन कॉस, मतलब हमें ये करना है, देखिए 1/2 डिवाइड बाय √3/2, ठीक है ना। तो ये 2 कैंसिल, क्या बचा 1/√3, बराबर ना, 1/√3, तो यहाँ पे आएगा मेरा 1/√3। ये किसका वैल्यू है 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, ठीक है। अब नेक्स्ट है 10 45 डिग्री, जो कैसे मिलेगा इन दोनों को डिवाइड करके, बस डिवाइड करते जाना है ऐसे ऐसे और हमें आंसर मिलते जाएंगे। तो हम कर देते हैं 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 सेम है, तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा 1, तो ये हो गया 1। फिर नेक्स्ट इसको भी डिवाइड करना है, दिस डिवाइड बाय दिस, चलो इसको भी कर देते हैं, √3 डिवाइड बाय 2 और यहाँ पे होगा 1/2, 2 कैंसिल और √3 डिवाइड बाय 1 मतलब क्या √3, तो इसका आंसर क्या हुआ √3। अब आ गया ये 1/0, 1/0 क्या होता है, ये डिफाइन नहीं होता है, इसको लिखते हैं हम नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी, दोनों एक ही बात है। कुछ बुक्स में रहता है नॉट डिफाइंड और कुछ बुक्स में रहता है इन्फिनिटी, तो मैं इसको इन्फिनिटी लिख देती हूँ यहाँ पे, इसका वैल्यू डिफाइन नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक यहाँ तक हो गया, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है मैं बताती हूँ। देखिए साइन 0 डिग्री 0 से 90 ग्रेटर है ना, असेंडिंग ऑर्डर में है, तो साइन का भी सेम वैसा ही है, असेंडिंग ऑर्डर में है, 0 से ग्रेटर हाफ, हाफ से ग्रेटर 1/√2 और 1/√2 से ग्रेटर 3/2 और उससे भी ग्रेटर है 1, ठीक है। आप कैल्सी से या फिर आपको रेशनलाइज करके आप फाइंड चेक करके देख सकते हैं, जो मैं बोल रही हूँ ये असेंडिंग ऑर्डर में है, 0 हाफ 1, ठीक है, सारे वैल्यूज़। और साइन अगर असेंडिंग में है तो कॉस क्या होगा डिसेंडिंग में होगा, क्योंकि हम रेसिप्रोकली ले रहे हैं, है ना, जो ग्रेटर है वो स्टार्टिंग में लिया, यहाँ पे 0 है ये एंडिंग में लिया, तो ऑटोमेटिक ये क्या हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, ठीक है। और अभी देखिए नेक्स्ट कॉट ए, ये कॉट ए का फॉर्मूला है, कॉट ए क्या है 1/10A, तो 10A तो हमें ऑलरेडी मिल गया, तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे तो हमें कॉट ए मिल जाएगा। फिर से देखिए 10A मिल गया, 10A का रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट ए मिलेगा, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, जैसे देखिए 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/2,
तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0। वो क्या है? नॉट डिफाइंड। फिर से, है ना, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0, बट 1 एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। ये आप हमेशा याद रखना, मैथ्स में कभी कभी ये ऐसे देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो 1 डिवाइड बाय एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड को हम क्या लिखेंगे? इन्फिनिटी। ओके। 1/√3 का रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा कर दो तो क्या आएगा? √3। फिर 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 का उल्टा कर दो 1। फिर √3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/√3, है ना। इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होगा? फिर से 0। अब एक इंटरेस्टिंग बात इसमें भी बता देती हूँ। देखिए 10a क्या है? स्टार्टिंग, ये भी असेंडिंग ऑर्डर में है यहाँ तक, ठीक है। इन्फिनिटी तो हमें पता ही नहीं क्या है, नॉट डिफाइंड है, इसको छोड़ देते हैं। 0 से ग्रेटर है 1/√3, 1/√3 से ग्रेटर है 1, और 1 से भी ग्रेटर है √3। √3 का वैल्यू आपको पता है 1.732। 1 इसका वैल्यू है 1 और इसका है 1.732, तो ये ग्रेटर हुआ। ऐसे ये असेंडिंग ऑर्डर में चलता है। देखिए 30 का छोटा है और 60 का उससे बड़ा है, ठीक है। इन दोनों में बहुत बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, इसके लिए मैं बता रही हूँ। 1/√3 स्मॉलर है और √3 ग्रेटर है। यहाँ पे 30 स्मॉलर है और 60 ग्रेटर है, तो आप ऐसे याद रखिए इसको। एक क्लू दे देती हूँ ना, ताकि एग्जाम में कभी कन्फ्यूजन नहीं हो। और टीचर देते ही ऐसे क्वेश्चन है जिसमें मिस्टेक के चांसेस हो जाए, आपको भी पता है ना। अच्छे मार्क्स लाने के लिए सब ट्रिक लगानी पड़ती है। देखिए सेक ए किसका रेसिप्रोकल है? फिर से सेक ए 1/cos ए, कॉस का रेसिप्रोकल, ये रहा हमारा कॉस, ये मैंने यहाँ पे फिंगर रखा है। अब इन सब का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देना है। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1। √3 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, हाफ का रेसिप्रोकल 2, 1/2 का उल्टा क्या होगा? 2, और 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, हमने पहले किया है, नॉट डिफाइंड। अच्छा, अब हाँ, इसमें अब नेक्स्ट हो गया कॉसेक ए। तो कॉसेक ए किसका रेसिप्रोकल है? 1/sin ए, साइन ए का। तो इन सब का रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। तो 0 का रेसिप्रोकल फिर से नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी, है ना। 4 इन्फिनिटी आ गई, 1 2 3 4 है इन्फिनिटी, ठीक है ना। हाफ का रेसिप्रोकल 2, 1/2 का उल्टा, 1/√2 का उल्टा √2। फिर √3 का 3/2 का 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/1 विच इज इक्वल्स टू 1, बराबर ना, ठीक है। तो हाँ, अभी देखिए इसका मैं मीनिंग समझा देती हूँ। कॉसेक 0 डिग्री अगर आएगा तो उसका वैल्यू लिखेंगे इन्फिनिटी। कॉसेक 30 डिग्री अगर आया तो हम इसका वैल्यू लिखेंगे 2। कॉसेक 45 डिग्री आया तो हम लिखेंगे √2। कॉसेक 60 डिग्री आया तो वो लिखेंगे 2/√3। कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या है? 1। ओके स्टूडेंट, तो इसमें देखिए आप 0 कितनी बार है? 1 2 3 1 2 3 4, और 1 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 साइड में है और बीच में भी 2 है, ठीक है ना, ठीक है। वो और आप ये लिख के प्रैक्टिस कीजिए। मैंने स्टार्टिंग क्या बताई थी वो याद रखिए मेन, फिर से मैं रिपीट करती हूँ। देखिए हम साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक तो लिखेंगे यहाँ पे, और 0 30 45 60 90 ये स्टैंडर्ड एंगल लिखेंगे। और स्टार्ट करना है 0 से, डोंट फॉरगेट, एंड होगा 1 पे, ओके। फिर ये क्रॉस पे 1 1 सेम हुआ, इधर 0 0 सेम हुआ, ठीक है। और 0 का नेक्स्ट वैल्यू आएगा हाफ, हाफ हाफ सेम। फिर ये 45 डिग्री, बीच में राजा बैठा है, इसका वैल्यू है 1/√2, ठीक है। ये किसी के बराबर नहीं है, खुद के बराबर ही है, 1/√2। नेक्स्ट होगा 1/√2। उसके बाद 30 से ग्रेटर 60 है, तो इसमें आप याद रखना 1/2 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा? √3/2, ठीक है। तो ये दोनों फिर वापस क्रॉस में बराबर है, ये 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 क्रॉस में बराबर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे tan a का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इन दोनों को साइन और कॉस को हम डिवाइड करेंगे तो tan मिल जाएगा। फिर tan का रेसिप्रोकल करेंगे तो cot मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर sec कैसे मिलेगा? जब cos है ना, cos के वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देंगे, ऑपोजिट कर देंगे तो हमें
सेक का वैल्यू मिल जाएगा। और कॉसेक कैसे मिलेगा? जब साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें कॉसेक भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से टेबल लिख के बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। जैसे 2, 3, 5 और 10 की टेबल आपको हमेशा याद रहती है ना, वैसे ही आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद होनी ही चाहिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।